नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो आप टाइटल से देख पा रहे होंगे कि पति की मौत के बाद गोद लिया हुआ बच्चा सरकारी पेंशन का हकदार नहीं। इसके बारे में जानेंगे, ये क्यों कहा गया है, क्या गोद लिया हुआ बच्चा सरकारी पेंशन का हकदार नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों और कैसे। दूसरा है कि हु कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड। भारत में कौन बच्चा गोद नहीं ले सकता है, या यूं कहें कि बच्चा गोद लेने की भारत में कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही आप गोद ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग हेल्प नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके आपके सहयोग से। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। तो पति की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पति की मौत के बाद गोद लिया हुआ बच्चा सरकारी पेंशन का या पेंशन का हकदार नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या गोद लिया हुआ बच्चा हकदार नहीं होता? तो नहीं, ऐसा नहीं है। गोद लिया हुआ बच्चा पेंशन का हकदार तो है, लेकिन पति की मौत के बाद गोद लिया हुआ बच्चा पेंशन का हकदार नहीं है। यानी हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव कानून 1956 की धारा 8 और धारा 12 एक हिंदू महिला को अपने अधिकार में नाबालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ किसी भी बच्चे को गोद लेने की अनुमति देती है। वो किसी भी स्वस्थ और नाबालिग बच्चे को गोद ले सकती है। उसका भरण पोषण करने में यदि वह सक्षम है तो वो गोद ले सकती है। लेकिन कोर्ट ने एक फैसले में ये भी कहा कि सरकारी कर्मी पति की मौत के बाद, यानी पति जो सरकारी कर्मी था उसकी मौत के बाद यदि उसकी विधवा पत्नी किसी बच्चे को गोद लेती है तो वो संतान, वो गोद लिया हुआ बच्चा पारिवारिक पेंशन का, सरकारी पेंशन का हकदार नहीं होगा। यानी पति की मौत के बाद कोई सरकारी कर्मी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत के बाद जो उसकी विधवा पत्नी है उसे पेंशन प्राप्त होगी, लेकिन उस पेंशन में अगर वो कोई संतान गोद लेती है मौत के बाद पति की तो वो हकदार नहीं होगी, उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव कानून 1956 की धारा 8 और 12 हिंदू महिला को बच्चे को गोद लेने की अनुमति तो देती है, लेकिन वो पति की सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती, और अगर लेती है तो पति की किसी भी चीज़ में उस बच्चे का कोई अधिकार, पेंशन में या किसी भी संपत्ति में उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा। हु कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड। भारत में कौन बच्चा गोद नहीं ले सकता? तो बच्चा गोद लेने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे सिंगल पुरुष, कोई भी सिंगल पुरुष किसी लड़की को, किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करती हैं, कोई महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो माँ और बच्चे में, और दोनों पेरेंट्स अगर अडॉप्ट करते हैं तब भी माँ और बच्चे में या पिता और बच्चे में 25 साल का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 25 साल की उम्र का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई लेडी मान लीजिए 22 साल की है और वो 4-5 साल के बच्चे को गोद लेना चाहती तो नहीं ले सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स को या सिंगल पेरेंट्स है तो उसको इमोशनली, दोनों को इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली और फाइनेंशियली के साथ साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर भी फिट होना बहुत ज़रूरी। उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो जानलेवा हो, और ना ही उस पर किसी प्रकार का, किसी अपराध का कोई आरोप लगा हो। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है किसी बच्चे को गोद लेने के लिए। और अगर मान लीजिए माता पिता ज़्यादा उम्र के हैं और बच्चे को गोद लेते हैं तो माता और पिता दोनों की उम्र को जोड़कर जो योग आता है वो 110 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि कोई माँ बाप बच्चे का परित्याग कर देते हैं या कोर्ट ने उन माँ बाप को जिनका बच्चा है शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया है तो आपको उस बच्चे को गोद लेने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी, तभी आप ले सकते हैं। और इस एक्ट के तहत 15 साल तक के बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है।
दूसरा कि अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला है और वो बच्चे को गोद ले रही है तो उसकी पति की सहमति होना ज़रूरी है। बिना पति की सहमति के वो गोद नहीं ले सकती है। और अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा है और बच्चे को गोद लेना चाहता है तो कम से कम उसकी शादी को 2 साल पूरे हो चुके होने चाहिए, तभी ले सकता है। यानी वैवाहिक संबंधों को 2 साल पूरे होने के बाद ही आप किसी बच्चे, लड़का लड़की को गोद ले सकते हैं और अकेला पुरुष किसी बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। तो ये थी कुछ अनिवार्य शर्तें जिनके बिहार पर जिनको पूरा करने के बाद आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर ये शर्तें आप पूरी नहीं करते हैं तो आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ईमेल करके पूछिएगा, और क्योंकि कमेंट्स में हर बात का जवाब देना सही नहीं होता है तो आप ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सहयोग, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।